औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की तारीफ और उसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारा जो फार्मूला है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो अब हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर आपके सारे एसेट्स आएंगे, लायबिलिटीज आ रही हैं, ऑनर्स इक्विटी आ रही है। इसका मतलब कि आपकी इक्वेशन के अंदर एसेट्स के कॉलम बनेंगे, लायबिलिटीज के कॉलम बनेगा और ऑनर्स इक्विटी के कॉलम बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि कंपनी या बिजनेस हर दफा ना ही एसेट्स परचेज करेगी, हर दफा ना ही लायबिलिटीज जनरेट करेगी और ना ही हर दफा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर की जाएगी। इन तीनों चीजों को चलाने के लिए, रनिंग में लाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे और उन एक्सपेंसेस से आपको इनकम जनरेट होगी। तो अब ऐसी सूरत में अगर बिजनेस एक्सपेंस बेयर करता है या इनकम अर्न करता है या मालिक अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के फार्मूले के अंदर करना नामुमकिन सी बात है। तो इसके लिए फिर रूल्स बनाए गए कि अगर बिजनेस के अंदर किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं या किसी भी किस्म की इनकम जनरेट होती है या किसी भी किस्म के पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर होते हैं तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दर्ज किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब अगर ऑल एक्सपेंसेस हैं तो ऑल एक्सपेंसेस मां सिवाय डेप्रिसिएशन के कैश में से माइनस करेंगे एसेट साइड पे और ऑनर्स इक्विटी साइड पे कैपिटल में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इसी तरीके से अगर डेप्रिसिएशन आती है तो डेप्रिसिएशन को हम रेलेवेंट एसेट में से माइनस करेंगे एसेट साइड पर और ऑनर्स इक्विटी में से माइनस करेंगे कैपिटल साइड पे। क्यों? डेप्रिसिएशन हमारा जो नॉन कैश एक्सपेंस है और इससे आपके कैश में, बिजनेस के कैश में कमी नहीं आती, बल्कि जिस एसेट की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस एसेट की कीमत में कमी आती है। इसलिए यहाँ पर हमने रेलेवेंट एसेट लिखा है कि अगर आप बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो मुतलका एसेट आपका क्या कहलाएगा, वो बिल्डिंग कहलाएगा। अगर आप फर्नीचर की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो रेलेवेंट एसेट आपका फर्नीचर है। अगर आप प्लांट की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो रेलेवेंट एसेट आपका प्लांट है। ऐसा नहीं है कि आप प्लांट की तो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं लेकिन उसको डिडक्ट आप बिल्डिंग में से कर रहे हैं, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन की सूरत में रेलेवेंट एसेट में से आप माइनस करेंगे और कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरीके से जितनी भी आमदनी है क्योंकि वो वसूल की जाती है तो लिहाजा एसेट साइड पे कैश में जमा होंगी और ऑनर्स इक्विटी साइड में कैपिटल में भी जमा होंगी। अब ड्राइंग्स की डियर स्टूडेंट्स कुछ वजूहात हैं, कुछ कंडीशन हैं। तो ड्राइंग्स अगर बिजनेस के अंदर कैश निकाला जा रहा है जाती इस्तेमाल के लिए तो फिर एसेट साइड में से कैश में से माइनस होगा और ऑनर्स इक्विटी साइड में से कैपिटल में से माइनस होगा। अगर बिजनेस के अंदर अशिया निकलवाई जाती हैं तो एसेट साइड में से गुड्स में से माइनस किया जाएगा और ऑनर्स इक्विटी साइड में से कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। अगर दोनों चीजें निकलवाई जा रही हैं, कैश भी निकलवाया है और अशिया भी निकलवाई है, तो एसेट साइड पर ही कैश में से माइनस करेंगे, एसेट साइड पर ही गुड्स में से माइनस करेंगे। इन दोनों की रकम को जमा करके कैपिटल में से भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी आप एक चीज जो है वो 10,000 की खरीदते हैं और उसको 15,000 का बेचते हैं तो ये जो 15,000 और 10,000 का जो डिफरेंस है ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट को आप कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कॉस्ट को हम परचेज प्राइस भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर लॉस है तो लॉस इस प्रॉफिट का क्या होगा, उलट होगा। सेल्स प्राइस अगर लेस देन है कॉस्ट प्राइस से
तो ऐसी सूरत में वो लॉस कंसीडर किया जाएगा और लॉस को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 की चीज खरीदी और उसको 8,000 का बेचा, तो अब वो 2,000 आपने कम रिसीव किए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो लॉस कहलाएगा और उसको कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। क्योंकि जब प्रॉफिट और लॉस ये दोनों मालिक के अकाउंट होते हैं, तो मालिक जहां पर प्रॉफिट का हकदार है वहां पर उसे लॉस की भी जिम्मेदारी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट को प्लस करें और कैपिटल को माइनस करें।